अपनी बात की शुरुआत एक प्यारी घटना से करना चाहूँगा। इतिहास की घटना है। कहते हैं कि एक युवक जिसकी संगति बिगड़ गई, गलत संगत में आकर के वो लुटेरा बन गया, डाकू बन गया और वो जंगल में डाकागिरी का काम किया करता। जो भी वहाँ से पथिक गुजरते, जो भी वहाँ से यात्री गुजरते, उनको वो लूटता, उन पर हमला करता, उन पर बुरी तरह से प्रहार करके उनके पास जितना भी सामान होता वो सब लेकर अपने घर चला जाया करता था। और कहते हैं कि इस तरह से उसकी जीवन यात्रा चल रही थी। तभी उसी जंगल में 7 ऋषियों का गुजरना हुआ और जैसे ही उसने 7 ऋषियों को देखा तो 7 ऋषियों को पकड़ लिया और उन्हें तलवार दिखाते हुए कहा कि सावधान, आपके पास जो भी सामान है वो सब मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। जैसे ही ऋषियों ने ये सुना तो ऋषि मुस्कुराए और कहा कि मेरे प्यारे वत्स, हम हमारा सामान तुझे जरूर देंगे, लेकिन पहले ये तो बताओ कि ये तुम लुटेरे का काम क्यों कर रहे हो, ये डाकागिरी का काम क्यों कर रहे हो। तो उस डाकू ने कहा, अरे जो भी यहां से आता है मैं उनका सारा सामान लूट लेता हूं और उसे घर पर ले जाकर के दे देता हूं ताकि मेरे घर वाले आनंद से जिंदगी जी सके, खुशियों से भरी जिंदगी जी सके। उनके लिए मैं भरपूर सुविधाओं की व्यवस्था करता चला जाता हूं। जब ऋषियों ने ये सुना तो मुस्कुराए और कहा कि हम अपना सारा सामान तुम्हें दे देंगे, लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम ये जो पाप कर रहे हो, तुम ये जो पाप कर रहे हो, क्या तुम्हें मालूम है हर पाप का वापस भुगतान जरूर करना पड़ता है। तो उस डाकू ने कहा, हाँ हाँ मुझे सब मालूम है, आप अपना ज्ञान मत दो, आप तो बस आपके पास जो सामान है वो मुझे दे दो। संतों ने कहा कि हम सारा सामान दे देंगे, लेकिन बस हमें केवल एक सवाल का जवाब दो कि पहले अपने घर जाकर के आओ और अपने घर वालों से पूछ करके आओ कि जो तुम ये जो पाप कर रहे हो, क्या इस पाप का बंटवारा भी घर वाले करेंगे। जो तुम ये डाकागिरी का काम करते हो और जो सामान लूटते हो उसमें तो सब हिस्सेदार बनते हैं, लेकिन जो तुम पाप कर रहे हो इसके भी सभी हिस्सेदार बनेंगे। उस डाकू ने कहा, क्यों नहीं बनेंगे, जब वो मेरे सारे धन का उपयोग करते हैं तो मेरे पाप का भी वो हिस्सेदार जरूर बनेंगे। ऋषि ने कहा, बस एक बार पूछ करके तो आ जाओ। और कहते हैं कि वो डाकू अपने घर पर जाता है और अपने घर पर जाकर के अपने घर वालों को इकट्ठा करता है और अपने घर वालों से पूछता है कि जो मैं ये डाकागिरी का काम कर रहा हूँ, जो मैं ये दूसरों को लूट करके सामान इकट्ठा करता हूँ, वो अभी मैंने ऋषियों को पकड़ा है और वो ऋषि कह रहे हैं कि हम भी सारा सामान देने को तैयार हैं, लेकिन वो मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि जो मैं ये पाप कर रहा हूँ क्या इसका भुगतान मेरे घर वाले भी करेंगे। तो डाकू ने अपने पत्नी से पूछा, अपने बच्चों से पूछा, अपने पिता और माँ से पूछा कि मैं जो ये पाप कर रहा हूँ क्या इसका भुगतान तुम भी करोगे। जैसे ही घर वालों ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम तेरे पाप का भुगतान नहीं करेंगे, हम तेरे पाप का बंटवारा नहीं करेंगे, हम तेरे पाप का बंटवारा नहीं करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में सुख के तो सभी साथी होते हैं लेकिन दुख में कोई किसी का साथी नहीं होता है। और पता नहीं, जब ये सुना तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये क्या। वो वापस जंगल में आया और ऋषियों से कहा कि मेरे घर वाले तो कह रहे हैं कि हम तो पाप का बंटवारा नहीं करेंगे। तो ऋषियों ने कहा, अरे सोच, जरा सोच, जब तेरे जीवन में इस पाप कर्म का वापस उदय आएगा तो तुझे अकेले ही इसका भुगतान करना पड़ेगा। तू सबके लिए पाप कर्म कर रहा है, लेकिन जब इसका पाप का उदय आएगा तो तुझे अकेले ही भुगतना पड़ेगा। और जैसे ही ऋषियों की बात उस डाकू ने सुनी तो उस डाकू का हृदय इतना बदला, इतना बदला, इतना बदला कि वो डाकू डाकू न रहा, वो रत्नाकर डाकू भी वाल्मीकि ऋषि बन गया। वो रत्नाकर डाकू भी बदल करके वाल्मीकि ऋषि बन गया और उन्होंने अपने जीवन को इतना महान जिया, इतना महान जिया, इतना महान जिया कि आज भी ये भारत देश उनकी गौरव गाथा गाया करता है। ये घटना तो वहीं पूरी हो जाती है, लेकिन ये घटना हमें प्रेरणा देती है कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो हम अपने जीवन में
धन कमाने के लिए, यश कमाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें कमाने के लिए जो हम आए जैसे पाप कर लेते हैं। याद रखना, हम पाप जो करते हैं और उसके बदले में धन कमाते हैं, उसके हिस्सेदार तो सभी बनते हैं, लेकिन उस पाप का भुगतान तो हमें अकेले ही करना होगा। जब पाप का उदय आता है, जब हमारे जीवन में अशुभ कर्मों का उदय आता है और हमारे शरीर में व्याधि हो जाती है, रोग हो जाते हैं, तो उस रोग का कोई बंटवारा नहीं करता। जब व्यक्ति बेईमानी करके धन कमाता है, याद रखना, बेईमानी करके आप पत्नी के हाथों में सोने की चूड़ियां तो पहना दोगे, आप बेईमानी करके धन कमा के पत्नी के हाथों में सोने की चूड़ियां तो पहना दोगे, लेकिन जब आपके हाथ में लोहे की हथकड़ियां आएगी तो उसका भुगतान करने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा, उसका बंटवारा करने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन में हमेशा इस बात का बोध और विवेक रखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सुख के सभी साथी होते हैं, लेकिन दुख का कोई साथी नहीं होता है। जब हम पाप कर्म करते हैं, अशुभ कर्म करते हैं, बेईमानी करते हैं, और अगर लोहे की हथकड़ियां हाथों में आ गई और हम जेल में चले गए, तो क्या उसका बंटवारा बाकी वाले करेंगे? बताइए, करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो भगवान कहते हैं, न तस्य दुखम विवयंती नाइयो न मितवग्गा न सोया न बंधवा एको स्वयं पच्चुणो होई दुख कत्तार में अणुजाई कम्मा। यानी कि व्यक्ति जो अशुभ कर्मों का बंधन करता है, तो चाहे मित्र हो, चाहे जाति वर्ग हो, चाहे परिवार वाले हो, कोई भी उसके दुख को बांट नहीं सकते हैं, क्योंकि हमेशा कर्म कर्ता का ही अनुगमन किया करता है। कर्म हमेशा कर्ता का ही अनुगमन किया करता है। तो आज हम कर्म सिद्धांत को समझ रहे हैं, और कर्म सिद्धांत का पहला सूत्र, पहला उसूल यही है कि कर्म हमेशा करने वाले का अनुगमन किया करता है। बोल लीजिए सभी, कर्म हमेशा करने वाले का अनुगमन किया करता है। कर्म हमेशा कर्ता का अनुगमन किया करता है, यानी कि जो करता है वापस उसी को भुगतान करना पड़ता है। हम भले ही अपनी पत्नी के लिए या बच्चों के लिए या परिवार वालों के लिए या मित्रों के लिए पाप कर्म करें, अशुभ कर्म करें, लेकिन हम सबके लिए अशुभ कर्म करेंगे, लेकिन उसका भुगतान तो हमें वापस ही करना पड़ेगा। आपको मालूम है छाया किसका अनुगमन करती है? छाया किसका अनुगमन करती है? हम आगे चलते हैं और हमारी छाया हमारे पीछे पीछे चलती है। तो जैसे छाया हमारा अनुगमन करती है, ठीक वैसे ही कर्म भी हमारे ही अनुगामी हुआ करते हैं। कहते हैं कि भगवान ऋषभदेव जिन्होंने दीक्षा लेने के बाद वो रोज आहार चर्या के लिए जाया करते थे, लेकिन उनको सूझता आहार, कल्पनीय आहार, फ्रासुक आहार उनको प्राप्त नहीं होता था। और इस तरह से उनका 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 12 महीने उनके बीत गए, लेकिन फिर भी उनको फ्रासुक आहार न प्राप्त हुआ। और कहते हैं कि उनके वर्षी तप जैसी महान तपस्या हो गई। लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं कि उनके जीवन में ये अशुभ कर्म का उदय क्यों आया? कोई बताएंगे ये अशुभ कर्म का उदय क्यों आया? हाँ, ये सब हमने सुन रखा है कि पिछले जन्म में उन्होंने किसी बैल के मुंह पर छीकड़ा बांध दिया था, और जिसकी वजह से उस बैल को घंटों भूखा रहना पड़ा था, और उस कर्म का वापस उदय आया कि उनको भी भूखा रहना पड़ा। तो यानी एक तीर्थंकर परमात्मा भी जब अपने कर्मों से बच नहीं सकते हैं, तो फिर हम तो किस बाग की मूली है? और कहते हैं भगवान श्री महावीर, जिनके कानों में कीले ठोंकी गई थी एक ग्वाले के द्वारा, पता है वो भी क्या था? कर्म कर्ता का ही अनुगमन किया करता है। उन्होंने पिछले जन्म में जब वो राजा थे और उन्होंने अपने सैया पालक के कानों में खोलता हुआ शीशा डलवा दिया था। लेकिन कहते हैं कि इंसान सबसे बच सकता है, लेकिन अपने किए गए कर्मों से बच नहीं सकता है, और वापस उस कर्म का उदय आता है, और भगवान महावीर के भाव में फिर से उनके कानों में कीले
ठोक दी जाती है। तो इंसान जैसा कर्म करता है उसका वापस उसको फल तो भुगतना ही पड़ता है। हम सबकी आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन कर्म की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन में कर्म करते समय हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि याद रखना, अगर हमने अशुभ कर्म किए हैं तो उन अशुभ कर्मों का भुगतान भी वापस हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में दुख को कोई बांट नहीं सकता है। दुख में सांत्वना तो दी जा सकती है, लेकिन दुख का अनुभव तो जीव अकेला ही किया करता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा कर्म करते हुए सावधान रहो। हो सकता है कि हम कोई बीज बोते हैं तो कोई बीज 2 दिन में फलीभूत होकर के आ जाता है, तो कोई बीज 2 महीने लगाता है, उसके बाद उसका फल आता है, तो कोई बीज 2 साल में उसका फल आता है, किसी बीज का फल 20 सालों में आया करता है। तो ठीक वैसे ही हम जब अशुभ कर्म करते हैं, हो सकता है कि उसका हमें हाथों हाथ परिणाम न मिले, लेकिन जैसे किसी बीज का फल कुछ समय बाद, किसी का ज़्यादा समय के बाद आता है, वैसे ही हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल तो वापस जरूर आता है। हो सकता है वो चाहे इस जन्म में आए कि फिर आगे आए, लेकिन उसका भुगतान तो हमें करना ही होगा। कर्म से कोई बच नहीं सकता है। कहते हैं कि एक बार कृष्ण भगवान और अर्जुन एक रास्ते से गुजर रहे थे, तो रास्ते से गुजरते गुजरते अर्जुन ने देखा कि वहाँ पर एक मछुआरों का राजा हजारों मछलियों को रोज मार रहा है, हजारों मछलियों का व्यापार और धंधा कर रहा है, लेकिन उसके बड़े ठाट बाट सैकड़ों नौकर चाकर उसकी सेवा में। जब ये दृश्य देखा तो अर्जुन ने भगवान से पूछा, प्रभु ये कैसी लीला है? प्रभु ये कैसी लीला है? ये मछुआरा जो इतना पाप कर रहा है, ये मछुआरा इतना पाप कर रहा है और ये इतनी ठाट बाट से जी रहा है, इतने ऐशो आराम से जी रहा है, इतने सुख भोगों के साथ जी रहा है। उस समय तो कृष्ण भगवान कुछ नहीं बोले, केवल चुप रहे और रास्ते से आगे निकल गए। लेकिन कहते हैं कि वो जब वापस 6 साल के बाद उसी रास्ते से गुजरे तो देखा फिर अर्जुन ने कि एक बलवान हाथी जमीन पर लुढ़का हुआ है। एक मोटा ताजा तगड़ा हाथी जमीन पर लुढ़का हुआ है, लेकिन वो न तो पांव हिला पा रहा है, न अपना कान हिला पा रहा है, न अपनी सूंड हिला पा रहा है, और लाखों चींटियां उस हाथी के ऊपर चढ़ी हुई है और चींटियां उस हाथी को खा रही है। और जब अर्जुन ने यह दृश्य देखा तो कृष्ण भगवान से पूछा कि प्रभु ये कैसी लीला, इतना बलवान हाथी लेकिन ये अपनी सूंड भी हिला नहीं पा रहा है, और ये छोटी छोटी चींटियां जो इसको खाए जा रही है, काटे जा रही है, लेकिन इसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो इसको भी चींटियों को हटा सके। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरे प्यारे वत्स, याद कर आज से 6 साल पहले जब हम इसी रास्ते से गुजर रहे थे और तूने मुझे एक सवाल पूछा था कि वो मछुआरों का राजा हजारों मछलियों को मार रहा है और इतने ठाट बाट से जी रहा है। उस समय तो मैंने उत्तर नहीं दिया, लेकिन आज मैं उस सवाल का उत्तर दे रहा हूं कि वो मछुआरा मर करके यही हाथी बना है। वो मछुआरों का राजा मर करके यही हाथी बना है, और जो चींटियां जो है वो मछलियां मर करके ये चींटियां बनी हैं। तो अपने पिछले भाव में इसने हजारों मछलियों को तड़फा कर मारा था। वापस कर्म का उदय आया कि आज वही मछलियां चींटियां बन करके इस मछुआरे बने हाथी को खा रही है। तो याद रखना, इस दुनिया में हर कर्म का वापस भुगतान जरूर करना पड़ता है। इसलिए हो सके तो भगवान से बचने की जरूरत नहीं है। अगर बचना है तो अशुभ कर्मों से हमें जरूर बचना चाहिए। हमें भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, डरना है तो पाप कर्मों से जरूर डरना चाहिए, क्योंकि भगवान तो हमें फिर भी माफ कर सकते हैं, लेकिन बांधे गए पाप कर्म हमें कभी माफ नहीं कर सकते। तो कर्म का पहला सिद्धांत है कि कर्म हमेशा कर्ता का अनुगमन किया करता है। जो करता है वापस उसी को ही भुगतान
करना पड़ेगा। और कर्म का दूसरा सिद्धांत यह है कि कभी कर्म जीव पर हावी होता है तो कभी जीव कर्म पर हावी होता है। बोल लीजिए, कभी जीव कर्म पर हावी होता है लेकिन कभी कर्म जीव पर हावी हुआ करते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे हम किसी के पास गए और हमने 1,00,000 रुपए मांगे, हमने 1,00,000 रुपए मांगे, तो जब हम 1,00,000 रुपए मांगते उसको कहते अरे भैया मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, व्यापार में बड़ा घाटा लग गया है, और आप अपने मित्र के पास जाते हैं और 1,00,000 रुपए मांगते हैं, तो उस समय कौन बलवान होता है? उस समय कौन बलवान होता है? आप बलवान होते हैं कि सामने वाला बलवान? कौन बलवान होता है? उस समय सामने वाला बलवान होता है। वो आपको दे भी सकता है और आपको मना भी कर सकता है, लेकिन आपको गिड़गिड़ाने के अलावा और आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। तो उस समय सामने वाला बलवान है, लेकिन उसने आप पर दया खा करके 1,00,000 रुपए आपको दे दिए, 1,00,000 रुपए दे दिए। अब वो वापस बार बार मांग रहे हैं, भैया 1,00,000 रुपए दिए वापस दो, और हम कहते हैं अरे अभी तो सुविधा नहीं है, 1 महीने बाद दूंगा। फिर वो मांगने के लिए आता है, फिर हम कोई ना कोई बहाना बनाते हैं और उसको कहते हैं अरे भाई अभी तो सुविधा नहीं है, 15 दिन के बाद दूंगा। तो अब आप बताइए कि ऐसी परिस्थिति में अब कौन बलवान है? अब कौन बलवान है? अब जिसको ऋण दिया गया था अब वो बलवान हो गया, जिसने दिया था वो कमजोर हो गया। पहले तो हम उसकी गरज कर रहे थे, अब वो हमारी गरज कर रहा है। इसका मतलब कि कभी जीव कर्म पर हावी होता है तो कभी कर्म जीव पर हावी होता है। यानी कि ऋण देते समय तो देने वाला बलवान होता है, लेकिन जब वापस ऋण लौटाया जाता है तो लौटाने वाला बलवान हो जाया करता है। तो अपने जीवन में कई बार हमने देखा है कि हम कोई काम तो हमारा बिल्कुल आराम से हो जाता है और कोई काम हम सिर पटक करके रह जाते हैं, लेकिन फिर भी वो काम नहीं हो पाता है। जैसे हमारे 2 बेटे हैं, एक बेटे की शादी तो ऐसे हो गई जैसे पता ही नहीं चला, और दूसरी बेटी की हम शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कैसे अशुभ कर्म का उदय है कि गोटी फिट ही नहीं हो पा रही है। तो ये सब कर्म का उदय और कर्म का परिणाम हुआ करता है। और कर्म का तीसरा सिद्धांत है कि कर्म करने में तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जब उसका फल आता है तो हम परतंत्र हो जाते हैं। हम कर्म करने में स्वतंत्र है, क्या करना और क्या नहीं करना ये हमारे हाथ में है, लेकिन जब हमने कर्म कर लिया और फिर उसके बाद उसका जो फल आएगा उसमें हम परतंत्र हो जाएंगे। जैसे नमक कितना खाना ये हमारे हाथ में है, नमक कम खाना कि ज़्यादा खाना ये हमारे कंट्रोल में है, हमारे हाथ में है। लेकिन अगर हमने नमक खाने में संयम नहीं रखा, कंट्रोल नहीं रखा और फिर बीपी हो गई, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, तो फिर हम उस बीमारी के अधीन हो जाएंगे। तो पहले तो वो बीमारी हमारे अधीन है, लेकिन अगर हमने विवेक नहीं रखा तो फिर हम बीमारी के अधीन हो जाएंगे। जैसे हमने खाने पीने में अगर कंट्रोल रखा तो हमारा वजन हमारे कंट्रोल में रहेगा, और हमने खाने पीने में कंट्रोल नहीं रखा और हमारा वजन ज़्यादा हो गया तो फिर हम मोटापे के शिकार हो जाएंगे। फिर उस वजन को वापस घटाना ये बड़ा मुश्किल हो जाया करता है। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो हम कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन कर्म करने के बाद हम परतंत्र हो जाते हैं। जैसे हम वृक्ष के ऊपर चढ़े तो वृक्ष के ऊपर चढ़ने में हम स्वतंत्र थे, और खुदा न खास्ता ऊपर से पांव फिसला और हम धड़ाम से नीचे गिरे तो उस समय तो हम परतंत्र हो जाते हैं। तो इसका मतलब कर्म करने में तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन वापस फल आने में हम परतंत्र हो जाते हैं। याद करो कैकेयी को दशरथ राजा ने 2 वर दिए थे, 2 वर दिए थे कि तुम जीवन में जब चाहो मुझसे 2 वर मांग लेना। तो उसने कौन से 2 वर मांगे थे? कौन से वर मांगे थे? नंबर 1 राम को वनवास, और नंबर 2 भरत का
राज्याभिषेक, 2 वर मांगने में वो स्वतंत्र थी, वो कोई भी 2 वर मांग सकती थी। लेकिन जब उसने ये 2 वर मांगे और जब राम जी वनवास चले गए और भरत की बारी आई और भरत ने जब देखा कि माँ ने ऐसा कृत्य कर डाला है तो माँ के विरोध में खड़ा हो गया और उसने माँ का भी त्याग कर दिया। और कहते हैं कि कैकेयी को महलों में रोज भुगत कर जीना पड़ता था, क्योंकि वर मांगने में तो वो स्वतंत्र थी, लेकिन ऐसे वर मांग लिए कि फिर उसको जीवन भर पछताने के अलावा और कुछ नहीं हाथ में बच पाया। और कर्म का अंतिम सिद्धांत है कि किए गए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा, बोल लीजिए, किए गए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं होगा। जो जो हमने कर्म किए हैं वापस हमें उसको तो भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए अपने जीवन में हमेशा चिकने कर्म, निकाचित कर्म, घोर पाप कर्म करने से हमें बचना चाहिए। ये जीव कितना मूर्ख और नादान है, हंसते हंसते तो पापों का बंधन कर लेता है, लेकिन फिर रोते रोते भी उसका भुगतान कर नहीं पाता है। तो अपने जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि किए गए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं होता है। तो अपने जीवन में हमेशा कर्म करते हुए सावधान रहिए। एक बार क्या हुआ, एक हलवाई राजा के यहाँ पर काम करता था, मिठाई बनाने का काम करता था। तो एक बार घेवर बनाया तो उसने सोचा कि ये घेवर मैं अपने घर वालों के लिए भी ले जाऊं, अपने घर वालों के लिए ले जाऊं। तो उसने घेवर को चुरा करके एक थैली में डाल दिया और राजा की आंखों से, देखभाल करने वालों की आंखों से वो बचा करके अपने घर पर वो घेवर ले गया। और घर पर जब घेवर आया तो सभी ने, घर वालों ने इसका भरपूर आनंद लिया, सबने छक करके वो घेवर खाए। लेकिन 3 दिन के बाद ही पता चल गया, 3 दिन के बाद ही पता चल गया और उस अपराध के दंड में हलवाई को राजा के सामने पेश किया गया और राजा ने दे दिया कि इसको 100 कोड़े मारे जाए, 100 कोड़े मारे जाए, चोरी का इसको दंड दिया जाए। और जब उसके ऊपर कोड़े पड़ रहे थे, जोर से कोड़े पड़ रहे थे, तब उसके मुंह से निकला कि घेवर जवाई जीमियो बेटा बहु सब कोई, घेवर जवाई जीमियो बेटा बहु सब कोई, लेकिन काम पड़ो दरबार में तो कूटोड़ोई कंदोई। जब काम पड़ा तो वापस कुटाई तो उसी कंदोई की, और कोई आगे नहीं आया। तो इसलिए अपने जीवन में याद रखना कि सुख में तो सब साथीदार होते हैं, लेकिन दुख में कोई किसी का साथीदार नहीं होता है। अपनी बात की समापन एक प्यारी घटना से करना चाहूँगा। और कहते हैं पितामह भीष्म जब महाभारत का युद्ध हुआ था और वो बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, लेकिन उनको भीतर में एक ही दर्द था, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया कि आज मुझे बाणों की सैया पर लेटना पड़ रहा है। उन्होंने अपने अतीत में झांका, लेकिन उनको कोई बात नजर नहीं आई कि ऐसा कोई मैंने पाप कर्म किया है। और कहते हैं कि जब कृष्ण भगवान उनसे मिलने के लिए आते हैं और उनके चेहरे को उदास देखते हैं तो कृष्ण पूछते हैं क्या बात है, आप इतना पश्चाताप क्यों कर रहे हैं। तब पितामह भीष्म कहते हैं कि मुझे जो आज ये बाणों पर सैया पर सोना पड़ रहा है, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसे कौन सा अशुभ कर्म किया कि आज मुझे वापस इसका भुगतान करना पड़ रहा है। तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि पितामह भीष्म, ये आपके कर्म का उदय इस जन्म का नहीं है, ये कर्म का उदय आपके इस जन्म का नहीं है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ और मुझे पता लग रहा है कि ये जो कर्म का उदय आया है, ये आज से 1000 जन्म पहले के बोए हुए कर्मों का उदय आया है। आज से 1000 जन्म पहले के बोए हुए कर्मों का उदय आया है। तो पितामह भीष्म चौंके, आखिर ऐसा मैंने क्या किया था। तो कृष्ण भगवान ने अपनी दूरदृष्टि से देखते हुए पितामह भीष्म को बताया कि जब तुम एक बार रास्ते से गुजर रहे थे और आपके सामने सांप था और आपने उस सांप को उठा करके झाड़ियों में फेंक दिया था, लेकिन वो झाड़ियाँ कंटीली झाड़ियाँ थी,
वो कंटीली झाड़ियाँ थी, आपने अविवेक पूर्वक ही उसको फेंक दिया और वो सांप उन कंटीली झाड़ियों में तड़प तड़प पर मर गया। और उस तड़पते मरते हुए उसने ये श्राप दिया कि आज जैसे मैं तड़प तड़प के मर रहा हूँ, एक दिन उदय आएगा जिसने मुझे फेंका है वो भी इसी तरह तड़प तड़प करके मरेगा। और कृष्ण ने कहा कि 1000 जन्म पहले जैसे आपने कर्मों का बंधन किया था, लेकिन कर्मों को तो भोगे बिना छुटकारा नहीं होता है। आज वापस उस कर्म का उदय आया है और आपको भी तड़प तड़प करके अपना जीवन जीना पड़ रहा है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन में हमेशा इस बात का बोध रखो कि हमसे कभी पाप कर्म न हो, हमसे कभी पाप कर्म न हो। हमने जो अतीत में कर लिए अब वो तो हमारे हाथ में नहीं है, जो हो गया सो हो गया। लेकिन आज के बाद हम ये विवेक और संकल्प लेते हैं कि आज के बाद हम कभी भी पाप कर्मों का बंधन नहीं करेंगे, पाप कर्मों का बंधन नहीं करेंगे। और जो पहले जो बोए हुए कर्म हैं उनको नष्ट करने के लिए हमेशा सन्मार्ग पर अपने कदम बढ़ाते हुए चले जाएंगे। याद रखिएगा, दुनिया को जो जीतता है वो वीर कहलाता है, लेकिन जो अपने कर्मों को जीत लेता है वही महावीर कहलाता है, वही महावीर कहलाता है।